दिल्ली में ट्रैफिक प्रहरी को लेकर आज दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में एक बड़ा आयोजन किया गया, जिसकी शिरकत खुद दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना साहब ने की। हालांकि इस पूरे मामले में जो स्पेशल सीपी हैं ट्रैफिक, वो हमारे साथ मौजूद हैं, अजय चौधरी साहब। सर, इस पूरे कार्यक्रम का क्या माना जाए कि दिल्ली वालों के लिए ये पूरा जो प्रोग्राम था वो वायलेशन को लेकर था, और कितने लोगों को सम्मानित किया गया? जो ट्रैफिक प्रहरी ऐप है उसको हमने माननीय उपराज्यपाल महोदय के गाइडेंस में रीलॉन्च किया था सितंबर 2024 में, और उसके बाद लगभग 1 लाख लोगों ने जो है वो नए जुड़े हैं इस ऐप को, इन्होंने डाउनलोड किया है। और पिछली इस अवधि में 6 महीने की अवधि में 3,80,000 लोगों के चालान ट्रैफिक प्रहरियों की मदद से किए गए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोग सड़कों पर अनुशासित रहें, नियमों का पालन करें, जिससे कि जो कीमती ज़िंदगियां हैं वो सुरक्षित रहें। और इस मुहिम में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक पुरस्कार राशि दी गई है 50,000 रुपये की, जो सबसे ज़्यादा वायलेशंस को रिपोर्ट करते हैं उनको। तो कई लोगों ने, कई परिवारों ने मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया है और आज 11 लोगों को इस क्रम में सम्मानित किया गया है। सर, इस पूरे ऐप से क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ट्रैफिक के नियमों के पालन करने को लेकर जो तोड़ते हैं फिलहाल नियम, उनके मन में एक डर होगा, और जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है उसी हिसाब से प्रहरी जो काम कर रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एक जागरूकता दिल्ली वालों के अंदर? बिल्कुल सही बात है आपकी। कई बार ऐसा होता है कि कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात नहीं होते हैं, तो वहाँ लोग ये समझते हैं कि हम आसानी से नियमों को तोड़ सकते हैं। तो वहाँ कैमरे हमारी मदद करते हैं, और जहाँ कैमरे भी नहीं है वहाँ पर हमारे ट्रैफिक प्रहरी जो पूरी दिल्ली के कोने कोने में फैले हुए हैं, वो इन तमाम वायलेशंस को अपने वीडियो बनाकर या फ़ोटो खींचकर दिल्ली पुलिस को सूचना देते हैं। और उसी के आधार पर पिछले 6 महीनों में केवल ट्रैफिक प्रहरी ऐप के माध्यम से 3,80,000 चालान किए गए हैं। तो इसमें एक निश्चित संदेश है कि दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक यूनिट अपने काम में जागरूक है, जो हमारे कैमरे लगे हुए हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, और कोई भी उल्लंघन करने वाला ये सोचकर नहीं निकल सकता कि उसके वायलेशन को दिल्ली पुलिस को पता नहीं चलेगा। इस काम में हमारी आंख और कान के रूप में तमाम ट्रैफिक प्रहरी, जिनकी संख्या 2 लाख से ऊपर हो गई है, वो भी दिल्ली पुलिस की मदद कर रहे हैं। तो कोई भी वायलेशन सड़क पर करना अब संभव नहीं होगा, और इसकी सूचना दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक यूनिट के पास ट्रैफिक प्रहरी के माध्यम से ज़रूर पहुंच जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल है थोड़ा सा इलीगल पार्किंग को लेकर। कई जगहों पर अजय सर ये देखा गया है कि इलीगल पार्किंग दिल्ली में बहुत जगह चल रही है। ऐसे गीता कॉलोनी की बात करें या कुछ जामा मस्जिद की बात करें, इन तमाम जगहों पर इलीगल जो पार्किंग है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो क्या इस दिशा में भी आने वाले दिनों में आप लोग कदम उठाएंगे, कोई कार्रवाई करेंगे? ये देखिए, पूरी एक पार्किंग पॉलिसी आनी है जिस पे तमाम एजेंसीज़ हैं, एमसीडी और दूसरे तमाम जिम्मेदार संगठन हैं, वो लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और जितनी जल्दी ये पॉलिसी आ जाएगी तो बहुत सी शिकायतें दूर होंगी। एक बहुत बड़ा चैलेंज है, समस्या है कि दिल्ली में जगह की बहुत कमी है और वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो पार्किंग एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसमें तमाम एजेंसीज़ और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और जैसे ही ये नीति बनेगी और इसके नीति के आधार पर काम होगा तो शायद हम दिल्ली में पार्किंग की समस्या को हल कर पाएंगे। तो सीधे तौर पर आप सुन रहे थे स्पेशल सीपी ट्रैफिक अजय चौधरी को, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एक तरफ इलीगल पार्किंग को लेकर जो दिल्ली पुलिस है वो सजग जरूर है, लेकिन एक बड़ी पॉलिसी आने वाली है जिसमें तमाम सिविक एजेंसियां आने वाले दिनों में अपने अपने मत को रखेंगी, और दिल्ली में पार्किंग भी एक बड़ी समस्या है। तो ये माना जा सकता है कि भविष्य में इलीगल पार्किंग को लेकर जो तमाम माफिया एक्टिव हैं उनको जल्द से जल्द निस्ते नाबूद किया जाएगा, और जल्द अगर ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस होती है तो दिल्ली में अवैध पार्किंग का जो खेल चल रहा है उसको खत्म किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत गुप्ता के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.